हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और आज हम सीए फाइनल एफआर का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे। ट्रेंड एनालिसिस मतलब क्या? अभी नई स्कीम आए 5 अटेम्प्ट हो चुके, तो पिछले 5 अटेम्प्ट में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो सब चीज़ों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैंने एसआईडीटी का भी ट्रेंड एनालिसिस किया है और उसका एबीसी एनालिसिस के भी वीडियो बना दिया है, तो 2 वीडियो है टोटल। आप वो डीटी का भी डिफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से आता है। क्वेश्चन नंबर 1 एफआर का कंपलसरी क्वेश्चन आता है 14 मार्क के लिए। इंडेक्स 101 में से आया था मई 24 के अंदर। मई 24 के अंदर कहाँ से आया था? इंडेक्स 110। उसका आपको नाम पता ही होगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहाँ से आया था? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितने मार्क्स का आया था? 14 मार्क का आया था। कंपलसरी क्वेश्चन होता है ये। नवंबर 24 के अंदर कहाँ से आया ये? नवंबर 24 के अंदर आया इंडेक्स 10110 में से ही आया था, सीएफएस के अंदर से। मई 25 के अंदर कहाँ से आया? मई 25 के अंदर देखो, इन्होंने सीक्वेंस ब्रेक कर दिया। कहाँ से आया? बिजनेस कॉम्बिनेशन 103। सितंबर 25 के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आया? इंडेक्स 110 सीएफएस के अंदर से क्वेश्चन आया था। और जनवरी 26 के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आया था? इंडेक्स 110 सीएफएस के अंदर से। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका अगर अटेम्प्ट मई 26 के अंदर है तो आप देखिए यहाँ पे पहले कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो आप भी अभी मुझे बता सकते हैं। तो इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस इंडेक्स 103 से ज़्यादा है बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर से। क्यों? क्योंकि देखिए मई और नवंबर 24 में से कहाँ से आया था? सीएफएस में से आया था। इधर चेन ब्रेक हुई, इधर बिजनेस कॉम्बिनेशन में से आ गया था। फिर इधर देखिए यहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन हुआ, सीएफएस। तो अब यहाँ पे मई 26 के अंदर कंसोल बिजनेस कॉम्बिनेशन में से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2A कहाँ से आता है? क्वेश्चन नंबर 2A 10 मार्क का आता है। 10 मार्क का क्वेश्चन आता है और ये हमेशा 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 इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ही क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2A मतलब आपको सोच ही लेने का कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। मई 26 के अंदर भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ही क्वेश्चन आएगा। देखिए मई 25 के अंदर भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का था, सितंबर 25 के अंदर भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का था और जैन 26 के अंदर भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2B कहाँ से आता है? वो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। एक तो क्वेश्चन नंबर 2B 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो अब कहाँ से आया था? मई 24 के अंदर वो आया था प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, मतलब इंडेक्स 1 में से क्वेश्चन आया था। नवंबर 24 के अंदर वो क्वेश्चन कहाँ से आया था? इंडेक्स 34 इंटीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मई 25 के अंदर वो क्वेश्चन कहाँ से आया था? इंटीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेक्स 34 के अंदर से। सितंबर 25 के अंदर इंडेक्स 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जनवरी 26 के अंदर इंडेक्स 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पे एनालिसिस कीजिए। मई 24 के अंदर इंडेक्स 1 का क्वेश्चन आया था। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आप कहीं भी इंडेक्स 1 का क्वेश्चन नहीं था। नवंबर 24, मई 25 और सितंबर 25 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2B में नहीं था, बाकी और क्वेश्चन में हो सकता है। तो इस बार जनवरी 26 में उन्होंने क्या किया? इंडेक्स 1 का क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप मेरे को पूछेंगे कि मई 26 के अंदर कहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, तो मोस्ट चांसेस कहाँ से लगते हैं मेरे को कि इंडेक्स 34 का क्वेश्चन इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आएगा मई 26 के अंदर। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, सितंबर 25 और जनवरी 26। इंडेक्स 34 का क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो चांसेस ज़्यादा है कि क्वेश्चन नंबर 2B आपका इंडेक्स 34 में से आ सकता है, इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3A। अब क्वेश्चन नंबर 3A 8 मार्क का क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मतलब ये कोई भी इंडेक्स में से आ सकता है। जैसे यहाँ पे मई 24 के अंदर आया था 116 के अंदर से। नवंबर 24 के अंदर आया था इंडेक्स 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर से। मई 25 के अंदर आया था इंडेक्स 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट के अंदर से। सितंबर 25 के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट में से इंडेक्स 19 था वो। जैन 26 के अंदर में कहाँ से आया था? इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब आप मेरे को बोलेंगे कि लीजिस का बहुत टाइम से नहीं आया है, क्या इधर आ सकता है? मैं यूँ नहीं बोलता कि इस क्वेश्चन नंबर 3A में आएगा कि नहीं आएगा, वो मेरे को नहीं पता, पर लीजिस का इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हम एबीसी एनालिसिस में बात करेंगे बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 3B कहाँ से आ रहा है? 6 मार्क का क्वेश्चन है। मई 24 के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आया था इंडेक्स 109 के अंदर से। नवंबर 24 में इनकम टैक्सेस इंडेक्स 12 का क्वेश्चन आया था। मई 25 के अंदर ईपीएस का क्वेश्चन था इंडेक्स 33 का। सितंबर 25 में इंडेक्स 33 ईपीएस का क्वेश्चन आया था और जनवरी 26 के अंदर इनकम टैक्स का आया था। अब आप यहाँ पे भी ट्रेंड के हिसाब से देख सकते हैं। देखो क्या हुआ, नवंबर 24 के अंदर आया था इनकम टैक्सेस, मई 25 के अंदर आया ईपीएस, सितंबर के अंदर आया ईपीएस, फिर जैन में उन्होंने क्या पूछ लिया? इनकम टैक्स पूछ लिया। तो आप बोलोगे मई 26 के अंदर कहाँ से आ सकता है? देखिए मेरे को तो लगता है ईपीएस में से क्वेश्चन आ जाएगा,
पर अगर उनको है ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करना होगा ना, तो मई 24 की जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डाला था ना यहाँ पे, वैसे कुछ डाल सकते हैं। तो ऐसे भी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो क्वेश्चन नंबर 2A के लिए पढ़ोगे, अगर वो हो गया तो 3 भी आपका सिक्योर हो जाएगा। और आपको ईपीएस पढ़ना ही चाहिए, ईपीएस आप पढ़ लेना तो आपका मई 26 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 भी तो आपका होने ही वाला है सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4A कहाँ से आता है? 8 मार्क का क्वेश्चन आता है ये। मई 24 के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट इंडेक्स 19 के अंदर से क्वेश्चन था। नवंबर 24 के अंदर इंडेक्स 16 पीपीई के अंदर से क्वेश्चन था। मई 25 के अंदर वापस उन्होंने इंडेक्स 16 पीपीई का क्वेश्चन पूछ लिया। और सितंबर 25 के अंदर उन्होंने बोरोइंग कॉस्ट का क्वेश्चन पूछा इंडेक्स 23 का। और जनवरी 26 में उन्होंने क्या किया? इंडेक्स 16 प्लस इंडेक्स 105। अब ये क्या होता है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें बहुत सारे इंडेक्स क्लब कर देते हैं। जैसे 16 105 उन्होंने क्लब करके पूछा, तो ऐसा ये पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट। अब इसमें आप मेरे को बोलोगे कि मई 26 में कहाँ से आएगा, तो इधर भी हमें ना मई 26 का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई भी इंडेक्स से आ सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4B पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B आता है 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। मई 24 के अंदर से आया था गवर्नमेंट ग्रांट इंडेक्स 20। नवंबर 24 के अंदर क्वेश्चन आया था इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का। मई 25 के अंदर आया था इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का। और सितंबर 25 के अंदर आया था इंडेक्स 21, वो फॉरेन एक्सचेंज वाला है ना, वो वाला इंडेक्स के अंदर से आया था। और जैन 26 के अंदर से आया था इंडेक्स 20 गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन आया था। तो आप यहाँ पे भी ट्रेंड एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए मई 24 के अंदर कहाँ से आया था? गवर्नमेंट ग्रांट में से। यहाँ पे 3 अटेम्प्ट हुए, नवंबर 24, मई 25 और सितंबर 25 में से कहीं भी नहीं आया था गवर्नमेंट ग्रांट। जनवरी 26 में उन्होंने पूछ लिया गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4B के अंदर। तो आप मेरे को बोलेंगे कि मई 26 के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है? तो मई 26 के अंदर क्वेश्चन आएगा इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का। बहुत अच्छे चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा। मई 26 के अंदर शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन नंबर 4B का क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5A कहाँ से आता है? क्वेश्चन नंबर 5A आता है, हमेशा फिक्स क्वेश्चन है 115 के लिए। ये जगह इंस्टीट्यूट ने सिक्योर करके रखी है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5A दिखे ना 5 मार्क का क्वेश्चन, तो 115 में से ही दिखेगा वो आपको। क्यों? देखिए मई 24 के अंदर, नवंबर 24 के अंदर, मई 25 के अंदर, सितंबर 25 के अंदर और जनवरी 26 के अंदर 5 अटेम्प्ट हुए। नए स्कीम के 5 अटेम्प्ट हो गए। पाँचों अटेम्प्ट में 115 का क्वेश्चन 5A के ही अंदर आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5B कहाँ से आता है? 5 मार्क का क्वेश्चन है ये भी। 101 में से आया। 101 मतलब फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेक्स वाला है ना, वो वाला। नवंबर 24 के अंदर भी 101 में से ही आया था। अब मई 25 के अंदर उन्होंने खेल कर दिया। क्या खेल किया उन्होंने? यहाँ पे चेन ब्रेक की। चेन ब्रेक की मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्लब करके क्वेश्चन पूछ लिया। क्लब करके मतलब 111 का पूछा था एक, और 16 और 37 का एक मिक्सचर पूछ लिया उन्होंने। सितंबर 25 के अंदर आया वापस 101 और जनवरी 26 के अंदर आया वापस 101। हाई चांसेस है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से यहाँ पे क्वेश्चन देखने मिलेगा आपको मई 26 के अंदर। पर आपको यहाँ पे थोड़ा बच के रहना है, 101 भी करके जाना। ये मैं ना एक बार ABC एनालिसिस में और अच्छे से मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 5C 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क का क्वेश्चन फिक्स आएगा। उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। 2 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको कोई भी एक करना है। उसमें से आपको कोई भी एक करना है। जैसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का आया था मई 24 के अंदर, और इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना था। नवंबर 24 के अंदर इंडेक्स 1 का और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में से कोई भी एक करना था। मई 25 के अंदर सेम इंडेक्स 1 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। सितंबर 25 के अंदर सेम इंडेक्स 1 और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। और जनवरी 26 में उन्होंने क्या कर दिया? इंट्रोडक्शन में से दोनों क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसमें से आपको एक करना था। तो मई 26 के अंदर अब कहाँ से आएगा? आप पूछेंगे मई 26 के अंदर कहाँ से आएगा? तो मेरे को जहाँ तक लगता है इंडेक्स 1 और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में से कोई भी, मतलब दोनों और में रहेंगे, वो इंस्टीट्यूट अपना वापस ये ट्रेंड फॉलो कर सकता है। तो उसी हिसाब से आपको देखना है, या तो आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कर जाइए या इंडेक्स 1 कर जाइए। दोनों करने में अगर दोनों हो रहा है तो बहुत ही बेहतर है, आपके पास चॉइस है कि उन दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6A कहाँ से आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क का क्वेश्चन मई 24, नवंबर 24, मई 25 और सितंबर 25 तक तो अकाउंट एंड टेक्नोलॉजी ने जगह बना रखी थी उसकी। पर जनवरी 26 में इंस्टीट्यूट अपना खेल करता है और वो क्वेश्चन आता है प्रोफेशनल एथिक्स में से। अब आप पूछेंगे मई 26 में से कहाँ से आएगा? तो कुछ नहीं कह सकते। देखो ऑनेस्टली कुछ नहीं कह सकते। प्रोफेशनल एथिक्स में से भी पूछ सकते और अकाउंट एंड टेक्नोलॉजी में से भी पूछ सकते हैं। तो आप ये दोनों ही करके जाइए, और ज़्यादा डिटेल में बात हम ABC एनालिसिस में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमेशा 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही है। वो कहाँ से आता है? मई 24 के अंदर 105 में से आया था, नॉन करेंट एसेट में से। नवंबर 24 के अंदर PPE का क्वेश्चन था। मई 25 के अंदर इन्वेंटरी का था।
सितंबर 25 के अंदर इम्पेयरमेंट ऑफ असेट इंडेक्स 36 का क्वेश्चन आ गया और जनवरी 26 के अंदर इंडेक्स 109 का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अब इसमें भी अपन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मई 26 के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, जिधर होगी उधर मैं बता दूंगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6C 4 मार्क का क्वेश्चन था। आज 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, मई 24 के अंदर वो आया था इंडेक्स 34 के अंदर से। नवंबर 24 के अंदर वो आया था इंडेक्स 8 अकाउंटिंग पॉलिसी। मई 25 के अंदर वो आया था FMV फेयर वैल्यू मेजरमेंट। सितंबर 25 इंडेक्स 8 अकाउंटिंग पॉलिसी और जनवरी 26 इंडेक्स 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट में से क्वेश्चन आया था। तो इस बार हाई चांसेस है मई 26 के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी में से भी आ जाए, उसमें से ही आएगा। पर आप यहाँ पे बोलोगे ये इंट्रीम एफर्ट्स में से आ गया तो क्या करोगे? देखो मैंने आपको बोला है कि इंट्रीम एफर्ट्स तो आपको ऐसे भी पढ़ना है, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2B में भी आ सकता है। तो क्या है, क्वेश्चन का सीक्वेंस भले चेंज हो जाए पर आपका तो राइट होना ही चाहिए। वो फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे, क्योंकि क्या करता है इंस्टीट्यूट है ना कुछ खेल करना चाहता है, तो अपने को तो वो चैप्टर पढ़ जाने के जिधर से आने के चांसेस लगते हैं, फिर वो भले ना कहीं भी पूछता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूँगा DT का मेरा ट्रेंड और ABC एनालिसिस देख लीजिएगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। और मेरे खुद के भी मार्क्स है ना 59 आए FR के अंदर, मैं आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी शेयर कर दूंगा और उसको हम पूरा एक बार देख भी लेंगे कि इंस्टीट्यूट कहाँ पे मार्क्स देता है, कितने मार्क्स काटता है। स्टेप्स मार्किंग के बहुत ध्यान रखना पड़ता है FR के अंदर। और मैंने है ना सिर्फ 20 इंडेक्स ही की थे एग्ज़ाम के पहले, और मैंने ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो तो पूरा छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि ये 115 101 और ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को यहाँ से आए और ये मेरे इतने अच्छे नहीं थे, तो मैं ये छोड़ के गया था। मैं आपको मेरी सर्टिफाइड कॉपी भी दिखाऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैंने ये तीनों छोड़ दिए थे, तो भी मेरे 59 मार्क्स आए थे उस टाइम और वो अच्छे थे। सिर्फ 1 मार्क्स से एग्जाम्शन रह गया था मेरा। तो थैंक यू। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये 4 घंटे लग गए इस वीडियो को, मतलब ये पूरा शीट बनाने के अंदर 4 घंटे मेरे को लग गए थे, इसलिए थैंक यू सो मच।